हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला सवाल, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? ये कहा है, क्या कहा है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। यह पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? यह है चंदबरदाई। चंदबरदाई। क्वेश्चन नंबर 3, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति किस रचयिता की है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये किसकी रचना है? ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 4, तितली किसकी रचना है? तितली रचना है किसकी? तितली रचना किसकी है? ये है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की तितली रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? यह है कौन? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। दोस्तों, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है आप उसको नोटबुक में नोट करते रहें और जिसका पता है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 6, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नरसिंह रसदी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर? ये प्राप्त हुआ था दिनकर जी को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था, ये प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। उर्वशी पर। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ उपमेय में अनेक उपमान की संख्या होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में अनेक उपमान की संख्या होती है वह अलंकार जो होता है संदेह अलंकार। कौन सा? संदेह अलंकार होता है। संदेह। दोस्तों, क्लास में हमारे पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, इस अलंकार है यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आया और दोनों बार उसके हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है किसका? निराला की कविता जूही की कली जो उदाहरण है वार्णिक छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्त छंद का? इनमें से कोई नहीं। यह उदाहरण है मुक्त छंद का। मुक्त छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्रा वाला छंद होता है उससे कहते हैं क्या? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 11, ऊधो मोहि ब्रज विसृत नाहि, हंस सुता की सुंदर कागरी और दुर्मन की छाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार के रस। ऊधो मोहि ब्रज विसृत नाहि, हंस सुता की सुंदर कागरी और दुर्मन की छाई। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? यह कथन है विश्वनाथ जी का। किसका? विश्वनाथ का। क्वेश्चन नंबर 13, भरत मुनि के अनुसार रसोई संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसोई संख्या है कितनी? 8 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव यह है उत्साह। किसका? उत्साह। उत्साह। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, अधगज गगरी छलकत जाए का अर्थ है? अजगर गगरी छलकत जाए में क्या अर्थ है उसका?
अल्पक द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना या संभल कर ना चलना या अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा ना करना। इसका सही आंसर है अल्पक द्वारा गर्व का प्रदर्शन करना। अल्पक जो होता है कम जानने वाला, बोलता ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16, घर का जोगी जोगड़ा आन आपका सिद्ध। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर में मिट्टी के चूल्हे और घर की मुर्गी दाल बराबर या घर का भेदी अलंकार। इसके लिए सही होगा घर का जोगी जोगड़ा आन का सिद्ध के लिए घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता। सोचते हैं अरे ये तो घर का ही आदमी है, इसे क्या आता, उससे ज़्यादा बहुत कुछ है। क्वेश्चन नंबर 17, अंगूठा दिखाना का अर्थ है। अंगूठा दिखाना कहते नहीं अंगूठा दिखा रहा, इसका मतलब क्या होता है? इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना या नृत्य की एक मुद्रा। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है देने से इनकार करना, ऐसी चीज़ को देने से इनकार कर देना। क्वेश्चन नंबर 18, दांत तले उंगली दबाने का अर्थ है बहुत पछताना, चुप रह जाना या हैरान होना या दर्द महसूस करना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ है क्या हैरान होना। कहते नहीं हमने देखा होगा कि कोई आश्चर्यजनक कोई काम होता है, इसको एकदम बिल्कुल अचानक वाली आती थी, तो लोग क्या करते हैं दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, अरे ऐसा हो गया, इसे कहते हैं हैरान होना, हैरान हो जाते हैं जब। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं कितने? 8 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। इसमें आक्रामक क्रिया बतानी है। आक्रामक क्रिया है ये ए में गेहूँ पिस रहा है, इसमें कार्य अपने आप हो रहा, कोई कर्ता द्वारा किया नहीं जा रहा। मैं बालक को जगवाता हूँ, कर्ता इसमें काम कर रहा है, जगवाता है बालक को। मदन गोपाल को हंसा रहा है, इसमें काम कर रहा है। राम पत्र लिखता है, पत्र लिखना भी कार्य है, पत्र लिख रहा कर्ता जो खुद कार्य कर रहा। क्वेश्चन नंबर 21, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है पक्का कुछ नहीं है। इसमें क्या निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक? यह है कौन सा? यह है संदेहवाचक, संदेह है इस बात में, पक्का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। वाक्य कैसा है? ये वाक्य है मिश्र वाक्य। कैसा? मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें की से जोड़े गए दो वाक्यों को, प्रथम और दूसरी दो वाक्यों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, जो देखने में प्रिय लगता है क्या कहलाता है? जो देखने में प्रिय लगता है, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र या दर्शन प्रिय। ये है क्या? प्रियदर्शी। देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? बचपन जवानी के क्या नवयुवा या नवोड़ा या वयस्कता या वयस्कता? ये इसकी क्या है? वयसंधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, दूर की सोचने वाला, जो दूर की सोचता है, आगे पीछे तक की सोच लेता है, यह दूरगामी या दूरदर्शी या भविष्य वक्ता या सूक्ष्म दृष्टा। यह कौन सा? यह है दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तम का विलोम शब्द है। उत्तम का विलोम शब्द निकृष्ट या विकृत या अधम या कीर्ति। उत्तम का विलोम बताना, तो विलोम जो होगा उत्तम का होगा अधम। क्या होगा? अधम होगा। क्वेश्चन नंबर 27, नीरस का विलोम शब्द क्या है? नीरस का विलोम क्या? रसीला या सरस या विरस या आरस। नीरस का विलोम शब्द ये हो जाएगा क्या? सरस। नीरस, विनाश का सरस, रस सहित सरस हो जाएगा, नीरस का विलोम सरस। क्वेश्चन नंबर 28, उद्धत का विलोम क्या? सौख्य या सौम्य
या उत्तम या कोमल, क्या होगा? उद्धत, उद्धत का विलोम जो हो जाएगा उद्धत, उद्धत का विलोम जो हो जाएगा सौम्य, क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा। कोम, उद्धत का विलोम सौम्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का पर्यायवाची नरेश, सुरेश, गजानन या दिनेश। जो गणेश का पर्यायवाची क्या है? गणेश का पर्यायवाची शब्द है गजानन, क्या? गजानन, गजानन। क्वेश्चन नंबर 30, इस नंबर 30 का है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना कौन सा नहीं है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द? पर्वत या भूधर या शैवाल या नग। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या? शैवाल नहीं है। शैवाल, बाकी पर्वत, भूधर और नग तीनों ही शैवाल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का या कुसुम है या पुष्प है या प्रसून है या पुंडरीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची शब्द है इसमें, क्या है? यह है कुसुम। क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या है? कुसुम है, कुसुम। पुष्प, प्रसून, पुष्प प्रसून जो है पुष्प के ही हैं, पुंडरीक नहीं है इसमें। कमल का पर्यायवाची शब्द है इसमें केवल कुसुम। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य बताना। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 या फिर 8 प्रकार के। दोस्तों बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन से? कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय, अव्यय कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3 या 2। अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय के भेद होते हैं कितने? 4। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या फिर शैल। शिव का विशेषण, शिव का विशेषण हो जाएगा यह शैव, या शैव है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति ने, को, से या के लिए। अपादान कारक की विभक्ति या अपादान कारक की विभक्ति है से, या अलग होने के संबंध में से। कर्ता ने, ये ने जो कर्ता के लिए, ये कर्म के लिए को, करण से, करण भी से आती है, लेकिन करण से जो साधन के संबंध में आता है, यह कारक जो अपादान के संबंध में से, अलग होने के संबंध में। और ये जो ये को के लिए दोनों किसके लिए आते हैं? अपादान कारक के लिए आते हैं। और के लिए प्रदान, अपादान के लिए भी आता है, उसके लिए, के लिए प्रदान करने के संबंध में, प्रदान करने के संबंध में आता है। क्वेश्चन नंबर 36, नंबर 36, आंसू का बहुवचन क्या है? आंसू का बहुवचन आंसू, आंसुएं, आंसुओं, ये इनमें से कोई नहीं। आंसू का बहुवचन, आंसू का बहुवचन आंसू ही रहता है। क्या रहता है? आंसू ही रहता है, इसका बहुवचन नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। भाववाचक संज्ञा इसमें जिससे हाव भाव दर्शाए जाते हों, तो इसमें भाववाचक संज्ञा लड़कपन, लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं, जो भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई से नहीं। जो होते हैं यौगिक शब्द, कौन से होते हैं? ये होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द होते हैं जो कि स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं। यौगिक मतलब जो आपस में जुड़ के यहीं पर अर्थ देते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 39, अपील शब्द है तत्सम,
तद्भव, देशज या विदेशज। तत्सम शब्द जो होते हैं जो कि संस्कृत के शब्दों को जो का त्यों प्रयोग कर लेते हैं, तो तत्सम होते हैं। तद्भव जो होते हैं जिन संस्कृत शब्दों को हम उनका परिवर्तन करके अपनी भाषा में हिंदी में प्रयोग करते हैं। देशज जो हमारे देश में जन्म लिया जिन्होंने। विदेशज जो हमारे देश से नहीं विदेश से आए। विदेशी शब्द जो आए विदेशी शब्दों को कहते हैं विदेशी शब्द। तो अपील शब्द क्या है? अपील। अपील शब्द है यह विदेशज, ये हमारे देश में नहीं जन्मा। क्वेश्चन नंबर 40। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की यानी धक्का और मुक्की, इसमें दोनों ही पद यहाँ प्रधान है। इसका जो समास हो जाएगा वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा है? द्वंद्व समास। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।